हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनारसी कपल ममता एंड शिशिर। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि मैं एक सोशल अवेयरनेस पे ये पूरा ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। और मेरा मोटिव ये था कि ये ब्लॉग देखने के बाद अगर 1% लोग भी जिस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँगी ब्लॉग में उसमें अवेयर होते हैं तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात रहेगी ये। मेरा टॉपिक था सफाई से रिलेटेड था। जैसे कि हम गवर्नमेंट को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं, जैसे कि हमारी रोड नहीं साफ़ रहती है, हमारी जो नदियाँ हैं वो नहीं साफ़ होती है, और आसपास कितना जो कचरा होता है उन सब चीज़ों के लिए हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं या फिर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बट वहाँ पे गंदगी फैलाने वाले या फिर चीज़ों को हमारी जो नदियाँ हैं उनको गंदा करने वाले भी हम ही लोग हैं। तो सबसे पहले हमें मेरा मैसेज ये था कि हमें सबसे पहले खुद से ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी सोसाइटी, अपनी गली, अपनी नदी, सारी चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को किसी चीज़ की पहल कर रही है तो हमें भी आगे बढ़ के उस चीज़ों में उनका सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बनारस का एक गोदौलिया वाला रेनोवेशन का ब्लॉग दिखाया था, जिसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। उसमें क्या था कि अभी वो रेनोवेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें जो टाइल्स लगी हैं, जो फ्लोर की जो टाइल्स लगी हैं उस पर लोग थूकना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पान के थूकने के बाद भी तो रेनोवेशन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो गंदी हो रही हैं। मतलब बनारस को टूरिज़्म बोलते हैं, तो अगर उसको इतना ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है तो उसको मेंटेन रखना भी हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि हमें अपने घर का जो कचरा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आसपास किसी भी प्लॉट में ना फेंकने की जगह पे जो गवर्नमेंट की तरफ से, नगर निगम की तरफ से आता है कचरे वाले, इतना बल्कि सोशल अवेयर कराया जा रहा है, इतना वो लोग मैसेज खुद दे रहे हैं, फिर भी मैंने देखा है कि लोग अभी भी खाली प्लॉट्स में कचरे वगैरह डाल देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है और हमें ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। और सबसे मेरा जो बेसिक पॉइंट था, जो हम लोग अपनी जो हमारी नदियाँ हैं उनको जो हम गंदा कर रहे हैं, उनको कोई गवर्नमेंट कोई नहीं आके कर रहा है, XYZ हम ही लोग हैं। तो एक बंदा भी अगर स्टार्ट करेगा, हर कोई दूसरे के ही ऊपर ब्लेम डालने से बेटर है कि हमें सबसे पहले खुद के अंदर चेंज लाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अब क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। अगर हम अपने, तो हमें अपनी रोडी भी साफ़ रखनी चाहिए। मैंने देखा है लोग राह चलते कार में जैसे खाते हैं, पैकेट्स तुरंत फेंक देते हैं। मैंने खुद भी किया है। इवन मुझे अभी भी याद है, मैं जब लखनऊ में रहती थी तो वहाँ का हजरतगंज का सबसे पॉश एरिया माना जाता था। तो हम जाके पैकेट को मैंने कार से फेंक दिया था। जो वहाँ पे ड्रोन कैमरा लगा हुआ था उसकी मदद से मेरी कार को रोक के हमसे बोला गया और मैंने फिर जाके वो पैकेट उठाया था। उस दिन से लेकर आज का दिन है, अप्रॉक्स हो गया होगा 10 ईयर्स। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अगर मैं कार में बैठ कर कुछ खाती हूँ तो जो भी हमारे पैकेट्स या फिर ड्रिंक्स की जो बॉटल्स होती है वो मैं हमेशा घर ला के फिर डस्टबिन में डालती हूँ। रोड पे डालना उस दिन के बाद से मैंने बंद कर दिया था। तो इसलिए अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि हमने गलतियाँ नहीं करी हैं, लेकिन गलती करने के बाद हमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं तो एटलीस्ट फिर हमें आगे चल के उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को अगर किसी चीज़ के लिए मना किया जाता है फिर भी लोग सेकंड टाइम पे वो चीज़ें करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आपको एक बार किसी चीज़ के लिए टोका गया है, मना किया गया है, तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और सड़कों पे भी मैंने देखा है लोग सब्जी वगैरह के, तो सड़कों को भी साफ रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग कहीं भी लाकर कचरा वगैरह सब वहीं पर फेंक देते हैं। बल्कि अब में कितनी ज़्यादा गवर्नमेंट ने अच्छी चीज़ें कर रखी हैं, रोडें भी साफ़ होती हैं, वहाँ के भी कचरे हटाए जाते हैं। फिर भी अवेयर हमें होना पड़ेगा, चीज़ें हमें खुद, जब तक चेंज हम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं सारी। और नदियों के लिए जो सबसे गंदा करने के लिए काफ़ी सारे रीज़न है। जो नदियों में जाके, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे हम ही कर रहे हैं। मुझे पता है टेक्सटाइल से लेकर इन्वायरमेंट से लेकर मील वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें पड़ती हैं, वो सारे काम वो गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट है। बट हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मंदिरों का जो कचरा होता है, जैसे हिंदुओं में हम लोग की मान्यता होती है, हम लोग क्या मंदिर से निकला हुआ फूल, पत्ती, माला या फिर मूर्तियाँ जो होती हैं विसर्जित करने के लिए हम लोग उसको गंगा जी में या फिर किसी भी नदी में जाके विसर्जित कर देते हैं।
तो उसको उन सारी चीज़ों को पॉलीथीन के साथ ही ले जाके डिस्ट्रॉय कर देते हैं नदी ना में। तो मेरा मानना ये है कि आप उन सभी चीज़ों को, आपके घर में कहीं पे भी मिट्टी हो, मतलब गार्डन हो छोटा सा या फिर गमला हो, उन जगहों पे भी आप अपने मंदिर का सारी जो फूल माला या फिर जो मिट्टी के जो मूर्तियाँ होती हैं उनको आप उसके अंदर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो अच्छी चीज़ भी होती है एक तो, और आपकी नदियाँ हैं वो भी नहीं गंदी होंगी। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है कि मंदिर की सारी चीज़ों को आपको ले जाके गंगा जी में ही विसर्जित करना है। आप उन सारी चीज़ों को एक गमले में भी मिट्टी के अंदर साफ कर सकते हैं। अगर आपके घर में गार्डन है तो आप वहाँ की मिट्टी में भी नीचे चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप एक एक करके हमें चेंज लाना पड़ेगा, जिससे हम अपनी जो नदियाँ हैं उनको भी साफ़ सुथरा करें और उनमें कचरा ना डालें। ये जितना हो सके तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुद के अंदर ये सारी पहल करनी पड़ेंगी। और एक सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा मैसेज यही बस था कि हमें सारी चीज़ों को खुद से ही चेंज जो लाना है वो हमें खुद लाना है, और उसके लिए हमारी थिंकिंग को हमें बदलना है। तो थिंकिंग बदलने के लिए जो जो चीज़ें मैंने बताई कि वो सारी चीज़ें हाँ अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को बदलने के लिए हमें सबसे पहले खुद को बदलना चाहिए। तो अभी जो मैंने जो पॉइंट्स बताया वो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो जितना भी कचरा या फिर चीज़ें हैं या फिर नदियाँ हैं उनको साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखने में प्लीज़ एक एक करके अगर हर बंदा आगे बढ़ेगा तब हमारी सिटी है खुद ही साफ़ हो जाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट को कोई अलग से स्कीम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमें खुद भी अच्छा लगेगा जब हमारी सिटी को लोग नीट एंड क्लीन रखेंगे। हम खुद जब बाहर निकलते हैं तो वो गंदगी देखते हैं तो हमें भी बुरा लगता है। लेकिन हम खुद को ब्लेम नहीं करते हैं उस चीज़ के लिए, हम दूसरों को ऊपर ब्लेम कर देते हैं। इसीलिए अगर वो हम अपनी सिटी को सुंदर रखेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी कहीं घूमने जाएंगे, हमारे सिटी में अगर कोई आता है बाहर से वो हमारी सिटी की तारीफ़ करेगा तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अपनी थिंकिंग को बदलना ही पड़ेगा। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं प्लीज़ आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक चाहे चीज़ें कितनी भी गवर्नमेंट ला के रख दें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी है। सो ये मेरा छोटा सा अवेयरनेस पे एक मैंने मैसेज डाला था। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो या फिर मेरी नॉलेज अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियो।